प्यारे और मासूम लग रहे हैं मेरी जेठ जी। सोते हुए एकदम मस्त लग रहे हैं। मन कर रहा है साथ में वो सब कर लूँ, एकदम खा जाऊँ उनको। लेकिन इतना जल्दबाजी नहीं कर सकती ना, वरना उल्टा मुझे ही डांटेंगे। अब आपके सिवा कोई है ही नहीं जेठ जी घर में, तो बस आपके साथ ही वो सब करना चाहती हूँ। अरे जेठ जी, उठ गए आप? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और तुमने साड़ी क्यों उतार रखी है? साड़ी बस ऐसे ही, और आपके सिवाय और मेरे सिवाय इस घर में है ही कौन, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास सोने आ जाऊं। आपको पता है ना, मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं आपके पास आ गई जेठ जी। देखो सुनो, तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, तो प्लीज अपने कमरे में जाके सो जाओ। अच्छा नहीं लगता ऐसा कि तुम अपने जेठ के रूम में आ गई हो। तो क्या हो गया, उनको पता थोड़ी चल रहा है कि मैं आपके रूम में और आपके बेडरूम पे आपके साथ सोने आई हूँ? नहीं पता चलेगा जेठ जी, आप बताना मत, मैं भी नहीं बताऊंगी। देखो पीहू, ये गलत है। हमारा रिश्ता ऐसा है कि इसको एक मर्यादा में रखना पड़ेगा हमें, समझो बात को। जेठ जी, मुझे सही गलत का तो कुछ नहीं पता, बस आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आपके साथ मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मैं अपने पति के साथ करती हूँ या करने का सोचती हूँ। आपको भी पता है मेरे पति देव जी ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप मेरे पे पूरा ध्यान दो। देखो पीहू, मुझे लगता है तुम नींद में हो, प्लीज अपने कमरे में जाके सो जाओ। ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। जेठ जी, अगर मैं नींद में होती ना तो आपको कच्चा चबा के खा जाती। नींद में नहीं हूँ, जाग रही हूँ, बस एक बार मेरे करीब तो आओ। क्या हो गया पीहू तुम्हें? मुझे लग रहा है तुम तो जाओगे नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। अरे जेठ जी सुनिए तो, मेरे जेठ जी भी कितने भोले हैं, इतने इशारे दे रही हूँ, ऑफर दे रही हूँ कि मेरे साथ सो जाओ, आ जाओ, लेकिन वो है कि मासूमियत दिखा रहे हैं। भाई, बीच में भाई को क्यों लेके आ जाते हैं? बस फायदा उठाए ना मेरा, वो भी खुश रहेंगे और मैं भी खुश रहूंगी। और जेठ जी मेरे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो जेठ जी के पास जा सकती हूँ अपने हुस्न का दीदार कराने। एक बार अच्छे से देखेंगे ना तो उनका भी मन डोल जाएगा मुझे देख के। आ रही हूँ जेठ जी आपके पास। ये पीहू को हो क्या गया? साड़ी उतार के मेरे कमरे में आ गई। वो ये भूल गई कि मैं उसका जेठ लगता हूँ, वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है। किसी को पता लगेगा तो पूरे परिवार की थू-थू हो जाएगी यार। गलती मेरे भाई की भी है, शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और नई नवेली पत्नी को छोड़ के काम के सिलसिले में बाहर चला गया। ऐसा कौन करता है यार? लेकिन जैसी इसने हरकत किया ना पीहू ने, अब मुझे डर लग रहा है। मुझे अपने भाई से सुबह बात करनी पड़ेगी। उसे बोलूँगा कि सारा काम धंधा छोड़ और अपनी पत्नी को संभाल, कहीं ऐसा ना हो कि उसके कदम बहक जाए। अब मेरे रूम में वो सो रही है और कल सुबह मीटिंग में भी जाना है, नींद आ रही है। एक काम करता हूँ, यहीं सो जाता हूँ। जेठ जी, आप सोफे पे क्यों सो रहे हैं? आप बेडरूम में चलिए ना, साथ में सोएंगे। मैं सोफे पर इसलिए सो रहा हूँ क्योंकि मेरे रूम में तुम चले गई हो सोने के लिए। तो प्लीज या तो मेरे रूम में ही सो जाओ या अपने रूम में सो जाओ और मुझे सोफे पे सोने दो, समझे? अरे जेठ जी, क्या दूर दूर भागते रहते हो? आप एक बार मुझे देखिए ना, क्या कमी है मुझ में? आप देखो, आपका भी मन कर जाएगा मेरे साथ वो सब करने का, किसी को नहीं पता चलेगा। और जेठ जी, मुझे पता है आपकी और आपकी वाइफ का बहुत झगड़ा होता था, इसलिए आप दोनों का डिवोर्स हो गया और आपकी लाइफ में अब कोई लड़की भी नहीं है। और मुझे पता है आपका मन करता होगा एक औरत का सुख पाने का, तो क्यों ना वो औरत मैं ही बन जाती हूँ। देखो पीहू, मेरा कोई दिल नहीं करता किसी औरत के साथ कुछ भी सुख पाने का। और प्लीज एक दायरे में रहो। तुम शायद भूल चुके हो, तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, तो अपने पति से प्यार करो, ना कि मुझसे, समझे? अरे जेठ जी, प्यार तो मैं उनसे ही करती हूँ, लेकिन वो मुझे भाव ही नहीं देते, इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़े भाव आप मुझे दे दो। देखिए ना क्या कमी है। और आपके भाई मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, हर टाइम बाहर रहते हैं और घर में आप भी अकेले रहते हो, मैं भी अकेली रहती हूँ। तो बस इस अकेलेपन को मैं दूर करना चाहती हूँ। मैंने उनसे कितने बार बोला कि बेबी मुझे घुमाने ले चलो, मुझे शॉपिंग पे जाना है, हमेशा एक ही बहाना आता है, मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है, मैं थक गया हूँ। यहाँ तक कि बेड पे भी वो मेरे साथ कुछ नहीं करते, इसलिए
मुझे पता है आप मेरे साथ बहुत कुछ कर सकते हो, बस एक बार ट्राई तो कीजिए जेठ जी। देखो पीहू, मैं कल दिन में अपने भाई से बात करूंगा, मैं उसे बोलूंगा कि अपनी पत्नी को टाइम दे, वो सारे काम धंधे छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा, बस खुश। कोई फायदा नहीं है जेठ जी, मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ। वो मेरी बात तो सुनते नहीं है, तो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। अब अपने भाई को छोड़ो ना, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि घर में हम दोनों ही हैं। इसलिए एक बार नजरे मेरी तरफ तो देखिए, देखिए ना जेठ जी, आपका मन कर जाएगा। कोई कमी नहीं है, बाकी बेड पे भी मैं एकदम अच्छी हूँ। बस एक बार आप ट्राई तो कीजिए। मतलब तुमने जिद ठान ली है कि तुम मुझे अपना बना के रहोगे, तो मतलब जो मैं बोलूँगा तुम सब कुछ करोगे? हाँ हाँ जेठ जी, जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, जब बोलोगे, वो सब कुछ करूँगी। बस आप मुझे खुश रखना, मैं आपको खुश रखूँगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पता है पीहू, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं, लेकिन जब अब तुम सामने से इतने एफर्ट्स डाल रही हो, ऊपर से मेरी पत्नी का जिक्र किया, तो मेरे दिल में भी एक ना हलचल सी मच गई है। अब सोच रहा हूँ तुम सही तो बोल रही हो, हम दोनों के अलावा इस घर पे कोई है ही नहीं, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा लें। ये हुई ना बात, बहुत अच्छा आइडिया है, किसी को नहीं पता चलेगा। और वैसे भी जेठ जी, मुझे माँ बनना है, तो आप अपने बच्चे की मुझे माँ बना दो। आप भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूँगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस एक बार मान जाओ जेठ जी। फाइनली मैं तुम्हारी बात मान चुका हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा नहीं, तो मैं तुम्हारे हुस्न का पूरा दीदार करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए खड़ी हो सकती हो? हाँ जेठ जी, बोला तो, जो जब जैसे बोलोगे वो सब करूँगी। अभी तो बस खड़े होना है, बाकी अंदर चलना भी है। ये देखिए, अच्छे से मेरे हुस्न का दीदार कीजिए। वैसे हो तुम बहुत लाजवाब, और सूरत भी बिल्कुल चांद का टुकड़ा। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा जेठ जी? थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, जब तुम अपने कपड़े उतार के मेरे रूम में आके लेटी थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें गलत बात क्या है जेठ जी? मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, आप भी अकेले रहते हो, और मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है, तो मुझे वो सुख चाहिए ना, तो पति तो देता नहीं है, तो आपसे ही लूंगी ना। अच्छा, जिन जिन औरतों के पति टाइम नहीं देते, क्या हर औरत मुंह मारती है? ये तुम्हारी सोच ही गंदी है, समझे बात को? जेठ जी, ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए। आपके पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है तो बताइए। है मेरे पास तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अभी के अभी फोन करता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा को, जब उनको पता लगेगा ना कि उनकी बेटी अपने जेठ के साथ क्या करने चली थी, तब तुम्हारे अकल ठिकाने आएगी। और फिर फोन करूंगा अपने छोटे भाई को, तुम्हारी इस हरकत के बाद वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। यही चाहती हो तुम? नहीं नहीं जेठ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। मैंने सोचा पति तो टाइम देता नहीं है, बाहर चक्कर चलाने से अच्छा है आपके साथ वो सब कर लूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। और मेरे पति को कुछ भी मत बताना, मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगी और मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आप जैसा बोलोगे मैं वो सब करूंगी। प्लीज जेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा, इतनी देर से तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रहा था। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अब चुपचाप जाओ और सो जाओ अपने कमरे में। हद हो गई है यार, मेरा भाई उसको टाइम नहीं देता तो वो उसके बड़े भाई के साथ चक्कर चलाना चाहती है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये ऐसी हरकत करेगी, पर मैं जानता हूँ बहुत अच्छा परिवार है इसका, खुद भी बहुत अच्छी है। अपने भाई को मुझे समझाना पड़ेगा कि अपनी पत्नी को टाइम दे, कहीं ऐसा ना हो कि उसके कदम डगमगा जाए। उम्मीद करता हूँ आज के बाद वो ऐसी हरकत कभी दोबारा नहीं करेगी। ये मैं क्या करने जा रही थी? अच्छा हुआ मेरे जेठ जी ने मुझे सही टाइम पे समझा दिया, वरना मेरे हाथों से तो अनर्थ हो जाता। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। और अच्छा है मेरे जेठ जी मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे, वरना मैं उनकी नज़रों में गिर जाती। और जैसा जैसा बोला है जेठ जी ने, उनकी सारी बातें मानूंगी, चाहे मेरे पति 1 साल बाद आए चाहे 2 साल बाद, बस मैं उनका इंतजार करूंगी। मैं कहीं बाहर चक्कर चलाने के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं, बस मैं अपने पति का इंतजार करती रहूंगी।